तो आप ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। मैं अगर नहीं जवाब दे पा रहा हूँ तो दूसरे को अगर उसके बारे में आइडिया होगा तो वो आपको बराबर हेल्प कर देंगे। क्योंकि और क्या सर होता है, सर आपने एक वो ग्रुप में भी बताया है, लोगो फैमिली प्रॉब्लम के लिए ट्रायंगल बताया था, दैट वर्क्स अमेजिंग फॉर मी। जब भी घर में, जैसे अभी फुल मून के नेक्स्ट डे ही घर में एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन हुई, लेकिन उस समय मैंने नहीं बनाया हुआ था, मैंने उस ट्रायंगल को बनाया, 10 मिनट बाद ऐसे हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बहुत बड़ा तूफान आया और ऐसे चला गया जैसे पता भी नहीं, चुटकियों में, ऐसा लगा ही नहीं कि किसी के मन में कुछ था भी। फॉर रिलेशनशिप आई एम सेइंग दैट थिंग, दैट वाज अमेजिंग, वर्क अमेजिंगली। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, और मैं उसको डेली बना भी रही हूँ और अपने हाथ में भी बना रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं उसका आपको फीडबैक देना बहुत जरूरी है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मैं उसको डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रही हूँ। फुल मून के इफेक्ट्स होते हैं कई लोगों में, जैसे आते हैं नेक्स्ट डे, लेकिन उस पे उसने जो वर्क किया दैट वाज अमेजिंग। मैं भी हिली हुई थी, मेरे हस्बैंड भी हिले हुए थे, पूरी फैमिली हिली हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने वो लोगो बनाया, दैट विद इन 10 मिनट्स सब क्लियर आउट हो गया। तो ये तो एक अमेजिंग पार्ट है ना इसको, तो हमें डिस्कस करना बनता है ग्रुप में कि दूसरे लोग भी इस चीज को इस्तेमाल करें। राइट, राइट, राइट। हाँ, चाहे किसी के लिए, चाहे हेल्थ के लिए इस्तेमाल करें, आपने जो भी बनाया है अगर उन्होंने देखा है तो वो उसको उस हिसाब से बना सकते हैं। राइट मैम, राइट। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत गुरुजी बढ़िया लगा। बच्चों के आपने लिए एक पॉजिटिव फीडबैक दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, नहीं सर, बच्चों चीजें धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे फीडबैक भी है। अभी मैंने किसी को घड़ी भी बताई थी, उसका भी फीडबैक बहुत बहुत अच्छा है। जो हाँ, आपने दिशाएं बताई हैं, हम बड़े आसानी से, बड़ा इजीली बता पा रहे हैं, जिस हिसाब से आपने समझाया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और जहाँ पे जो प्रॉब्लम बताई, धीरे धीरे जैसे जैसे घड़ी आती है वो घड़ी बोलती है। राइट। वो तो घड़ी आपको आपके सामने घड़ी आ जाएगी ना, आप मतलब पूरी मुझे नहीं तरीके से। लगता था, क्योंकि मैं वास्तु से मेरा टच नहीं है, कि मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी इस तरह का एनालिसिस वास्तु का कर पाऊंगी, बट एट प्रेजेंट मैं 95% जिस तरीके से आपने सिखाया, मैं सही निकली। क्या बात है, क्या हाँ, बात है। मैं सही निकली हूँ। तो सर ये बताना बनता है, 3 दिन में मैंने उसको प्रैक्टिस किया है, और 3 दिन में प्रैक्टिस में मैंने जितनी भी वॉच का एनालाइजेशन करा है, वो मैं राइट निकली, और जो मैंने दिशा बताई है, जो जो सब चीजें बताई है, वो सही निकली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं उसको डेली रूटीन में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप जो जो बता रहे हैं, जो जो चीज बता रहे हैं, वो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। गुरुजी दिशा का ना एक क्वेश्चन था। आपने वेबिनार में एक घड़ी के लिए जब मैं बोल रही थी, उसमें टाइम हो रहा था 9:40। तो उसमें जब मैं बोल रही मैंने जब प्रेडिक्शन कर रही थी, तो मैंने बोला था वेस्ट और नॉर्थ, मतलब नॉर्थ वेस्ट में कोई इशू है, क्योंकि सेकंड हैंड भी वहां पर था और मिडिल हैंड भी वहां पर था। तो आपने बोला नॉर्थ ईस्ट, तो क्यों 9:40 हो रहे थे? और आपको याद होगा उसके जो कांटे थे ना, वो चम्मच जैसे थे। तो आपने वो कैसे बोला? मेरे दिमाग में खटक रहा था। अभी इन्होंने वास्तु का नाम लिया ना, तो दिमाग पर से चल पड़ा। वो घड़ी मैम, नॉट अ जी नॉर्थ, सर ने शायद हेक्सागन को देखते हुए वो प्रेडिक्शन किया है। राइट। नहीं, हाँ, वो वो हेक्सागन की वॉच थी ना। वो ब्लैक कलर की हेक्सागन वॉच थी, इसलिए सर ने वो नॉर्थ ईस्ट का किया, क्योंकि हेक्सागन के अंदर एंगल्स डिफरेंट हो जाते हैं। वो वही वॉच है जो प्रीति मैम कह रही है, वो वही वॉच है। हेक्सागन, अच्छा, उसका आउटर पेरीफेरी जो है वो हेक्सागन है। हेक्सागन थी ओके, तो कहती थी हनी बी के जैसे, हमें सर ने समझाया था शुरू में कि हेक्सागन जो शेप आती है वो हनी बी के जैसे, तो जब हम हनी बी का लेते हैं तो एक से एक चीज ओवरलैप हो रही है, तो इसलिए वो नॉर्थ ईस्ट आई डायरेक्शन। सर आई एम राइट और रॉन्ग? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही है आप, बिल्कुल सही है। ओके, ओके, आप तो ठीक है। बहुत मतलब मैं तो बोलूंगा कि मैंने कम पढ़ा है, आप तो ज्यादा सीख गए मैम। नहीं नहीं सर, आप जो पढ़ाया है बस उनको बार बार रिवाइज करके, उनको बार बार सुन के, ये चीज है। बहुत जरूरी है। वीडियो इसीलिए तो दी जाती है कि आप एक बार क्लास ले लिए, क्लास लेने के बाद आपको फिर एक बार रिपीट करो। मैं लिटरली कह रहा हूँ चैलेंज के साथ, आप ना 3 बार वीडियो देखना, 3 बार। जब आप 3 बार वीडियो देखेंगे ना, आपको अरे ये टॉपिक में से कैसे छूट गया था। फिर जब दोबारा वीडियो देखोगे ना, अरे इसको मैं कैसे भूल गई थी।
मतलब आपको जब भी आप वीडियो देखोगे ना, आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में नया मिलेगा। आप उस वीडियो को अटेंड किए हैं, आप उस वीडियो को ध्यान से सुने हैं, आपने सारा कुछ किया, फिर भी जब आप वीडियो को देखोगे ना, आपको उसमें नया मिलेगा। उसका कारण क्या होता है मालूम है? क्लैरिटी। क्लैरिटी, जब आप बार-बार किसी चीज़ को देखते हैं, हालाँकि वो एक बार देखोगे एक बार में बोर नहीं लगेगा, दूसरी बार में बोर लगेगा, मगर तीसरी बार में वो पूरा का पूरा क्लैरिटी आ जाएगी आपके माइंड में, एक-एक पॉइंट्स आपको पकड़ में आ जाएँगे। जैसे कि अ, मैंने मैंने एटलीस्ट 2 टू 3 टाइम्स देखे हैं हर वीडियो को, और एडवांस वाले में जितना मजा आ रहा है उतना नॉर्मल वाले घड़ी वाले वॉच में इतना मजा नहीं आया, मैं आपको साफ कहती हूँ। आ रहा है। सर वो रेमेडी आप रिपीट करेंगे क्या? सर मेरा क्लास उस दिन मैंने अटेंड नहीं किया था, छूट गया था। मैं कर दूँगा, मैं रिपीट कर दूँगा, मैं वीडियो ऑफ करके कर दूँगा, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। और गुरुजी 1 और 4 के कॉम्बिनेशन में ना, जैसे आपने बताया था, तो उसमें लाइट ब्लू करके आपने बताया था कि आईटी सेक्टर वाले हैं, तो लाइट ब्लू में गोल्डन करके दे सकते हैं। लेकिन अगर स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच में वो क्या चेंज करें? स्मार्ट वॉच में ब्लू कलर ही ऐड करेंगे, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, बेस ब्लू कर दें और उसके ऊपर 12369 रोमन कर दें, वो व्हाइट हाँ, से हाँ, में आ जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और गुरुजी वो ना स्ट्रैप पहनता है वेल्क्रो का, नहीं, वो सिस्टर का चेंज बेटा ही है, कराना है। मैंने आपको या मना तो किया है। मेटल स्ट्रैप या फिर लेदर, अगर स्टूडेंट है तो लेदर करा दो, नहीं तो फिर मेटल। गुरुजी जॉब करता है वो, कंप्यूटर की जॉब ही है, और इतना आलसी है कि नोएडा ऑफिस है, तो दिल्ली से नोएडा जाने में कहता है ऑनलाइन पे ही काम हो जाए, बेटर है, जाना नहीं चाहता, तो आप बैठे-बैठे उसको, करता है। हाँ, तो ठीक है फिर। नहीं, वैसे अच्छी नहीं है, उसको लेदर करा दो या फिर आप उसको क्या बोलते हैं, मेटल करा दो। बाकी की स्टेप अच्छी नहीं होती है, प्रॉब्लम देती मैंने बोला था उसको, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है, मैंने कहा है। गुरुजी ने ओके, ये बोला है, मैं फिर भी एक बार कंफर्म कर लूँगी। नहीं, नहीं, नहीं। ठीक। जी। सर और अगर किसी को म डिप्रेशन है तो कौन सी वॉच देंगे? डिप्रेशन है तो डिप्रेशन किस में चले गया? चंद्रमा खराब है, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में खराब है, तो उसका डिप्रेशन अगर हमें अच्छा करना है, तो उसके लिए आप व्हाइट कलर की डायल की वॉच दे दो, व्हाइट कलर की। यूनिवर्सल वाली चल जाएगी? हाँ, यूनिवर्सल तो चल जाएगी। यूनिवर्सल तो यूनिवर्सल है, वो तो हर चीज़ अच्छा कर देगी उसका। तो सर इसमें वो जो ग्रीन डायल वाली है केसियो की, जिसको आप ग्रीन बोल, वो भी चलेगी, वो उसके मरकरी उसका एक्टिव हो जाएगा, तो चंद्रमा के साथ बुध अच्छा हो जाएगा, अच्छा है। चलो एक चीज़ और बताता हूँ, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है ना, उसको एक छोटा-सा रेमेडी देना। उस व्यक्ति को एक हैबिट लगा दो, बेटा तू डेली रात को दूध पीना, और उसमें 1 चुटकी हल्दी या 2 चुटकी हल्दी डला दीजिए, और उसको बोलिए कंटिन्यूअसली 3 महीने तक पी, फिर मुझे तू बताना। उसका डिप्रेशन ना छूमंतर हो जाएगा। इससे 3 फायदे होंगे, हल्दी वाला दूध पिएगा तो उसकी स्टैमिना बढ़ेगा, कैल्शियम मिलेगा, उसके 2 प्लैनेट और अच्छे हो जाएँगे, एक तो चंद्रमा और दूसरा गुरु, ठीक है? उसकी बॉडी के अंदर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मतलब बहुत सारे फायदे, एक रेमेडी 10 फायदे, ठीक है? परंतु दूध गर्म नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। एकदम हॉट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में हो, ठीक है? सर जी, मैं गोरा होने के लिए बचपन से ही पी रही हूँ, अभी भी पी रही हूँ। लेकिन सच में इससे कलर खिलता है। हाँ, कल बहुत मैं बता रहा हूँ ना, मतलब एक उपाय और मतलब उपाय 1 रिजल्ट 10। प्लैनेट अच्छे होते हैं, प्लैनेट के साथ-साथ बॉडी के अंदर जो मतलब बहुत सारे बॉडी की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, स्टैमिना अच्छा होता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, नंबर ऑफ थिंग्स होते हैं, नंबर ऑफ थिंग्स। कैल्शियम बढ़ता है, दूध तो वैसे भी कैल्शियम। स्किन से ऑयल निकलता है, स्किन एकदम यंग लगता है, स्किन में कोई दाग धब्बा नहीं रहता है, इतना अच्छा होता है। हाँ, वो बहुत अच्छी रेमेडी है, और बट क्या होता है ना, आजकल लोग यूज़ नहीं करते हैं। गुरुजी संध्या के समय तो मतलब संध्या के बाद जब भी हम दूध पीते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी दूध पिया था, क्योंकि रात को खाना नहीं खाते हम लोग, तो दूध पिया था, तो हल्दी डालकर ही पीते हैं हम। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारा रेगुलर, और मैं सबको यही बोलती हूँ कि गुरु अगर स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो सारे ग्रह अपने आप लाइन में लग जाएँगे। राइट, राइट। सारे जी। प्लैनेट अपने आप अच्छे हो जाते हैं। 2 ही प्लैनेट हैं
जो आपकी पूरी लाइफ को डिसाइड करते हैं, एक तो शनि और दूसरा गुरु। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरा एक सर क्वेश्चन शनि की भी रेमेडी बता दीजिए। शनि की बता दूंगा। प्रीमियर है ना। सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर, मैंने किसी को ना रोज गोल्ड वॉच दी थी और वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने 4 टाइम पहनी और उनको उससे गुस्सा आ रहा है पहनकर। फीमेल है और डेट ऑफ बर्थ 15 है, मतलब 6 आ रहा है। तो विजिट हो रहे हैं तो मतलब पर्पस क्या था देने का रोज गोल्ड? सर उनके हस्बैंड आए थे, उनको फाइनेंस का प्रॉब्लम था, तो उनकी वाइफ भी आई थी, तो उनका डेट ऑफ बर्थ देख करके उनके हिसाब से दे दिया। मतलब उन्होंने तो, उनका कोई पर्पस नहीं था, उनको बस ये था कि हस्बैंड को मिले तो मुझे मिल जाए। ठीक है, रोज गोल्ड गुस्सा आ रहा है ना, उनको बोला 2 महीने पहनो, अपने आप शांत हो जाएगा। ठीक है। वो गुस्सा क्यों आ रहा है उसका कारण बताता हूँ। गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो रोज गोल्ड है। ठीक है, रोज गोल्ड होने से क्या होता है ना, वो उनका नेचर थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है। ओके। प्रीमियम चीजें चाहिए होती हैं पहनने के बाद। जैसे ही आप कोई चीज को अपनी लाइफ में ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीजें प्रीमियम हो जाएंगी। उनको भीड़ भड़क का पसंद नहीं आएगा, उनको किसी से बहस करना पसंद नहीं आएगा। अब होता क्या होगा, चीजें उनको प्रीमियम मिलती नहीं होंगी तो वो चिढ़ते होंगे, है ना। हाँ 10 जी। लोगों के बीच में अगर वो हैं तो रोज गोल्ड क्या कराती है, वो डिस्कनेक्ट कराती है ना 10 लोगों के साथ। हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या है, 10 लोगों के साथ में तो उनको गुस्सा आएगा, पार्टीज में जाएंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा, अनकंफर्टेबल फील करेंगे। रोज गोल्ड और पिंक कलर जो होता है वो होता है बबली नेचर। ठीक है, पिंकिश जिसको हम कहते हैं ना बबली नेचर, वो नेचर कैसा बना देता है, एकदम बबली वाला। अब किसी को आपने रोज गोल्ड पहना दिया, अब उसका नेचर बड़ा बोल्ड है, उसके अंदर से जो चीजें कूद रही हैं वो बच्चों की जैसी कूद रही हैं। अब वो बच्चों के जैसी हरकत तो कर नहीं सकते। ठीक है, अब ऑलरेडी उनके बच्चे होंगे तो वो ऐसी हरकत कर नहीं सकते, तो वैसा कर नहीं सकते तो अंदर से चिड़चिड़ाहट होती है। तो गुस्सा नहीं बोलेंगे, उनको चिढ़ होती होगी, चिड़चिड़ाहट आती होगी। पहनने बोलना कुछ नहीं है, नुकसान नहीं करेगी। बोला एक मैंने उनको कि आप 15 डेज पहन के देखो, अभी बोल दूंगी 2 मंथ पहन के 2 देखो। मंथ मिनिमम, 2 मंथ, 15 डेज नहीं। हाँ, श्यामला जी कुछ कह रहे थे आप। इसका मैंने कहा गोल्ड प्रीमियम है ना, और गोल्ड में और स्टोन्स में क्या फर्क है? स्टोन्स में प्रीमियम है और हम सिर्फ गोल्ड का ले सकते हैं या गोल्ड स्टोन्स वाला अच्छा है? दोनों अच्छा है। देखिए होता क्या है, गोल्डन कलर लीजिए या फिर आप डायमंड लीजिए स्टोन। गोल्डन कलर आप लेंगे तो इससे आपका सूर्य अच्छा होगा। ठीक है, और अगर आप डायमंड लेंगे तो शुक्र अच्छा होगा। तो डायमंड जो है वो आपको ज्यादा प्रीमियम बना देगा, और गोल्ड जो है वो आपको थोड़ा सा बनाएगा प्रीमियम, बट वो कम बनाएगा, क्योंकि डायमंड जो होता है उसकी कैटेगरी अलग है और महंगा है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं प्रीमियम तो दोनों ही है, परंतु वो थोड़ा ज्यादा प्रीमियम बना देगा। क्लियर है? गुरुजी, एक चीज थी इसमें, डायमंड में डाउट था मेरा कि डायमंड जो है ना, मैंने दूसरे में ग्रुप में देखा था कि डायमंड जो स्क्वायर में डायमंड डला हुआ है ना खड़ी में, वो अच्छा नहीं है, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए। जो राउंड शेप में डायमंड्स लगे हुए हैं उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। स्क्वायर में डायमंड इसलिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि उसके अगल बगल में ना स्पेस छूट जाता है। जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपस में 2 डायमंड कनेक्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके बीच में गैप आ जाता है। ठीक है, और सर्कल वाला जो होता है उसमें गैप की मात्रा कम हो जाती है, एमएम के हिसाब से वो कम हो जाता है, तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। परंतु स्क्वायर शेप में है तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम देगा। हमने तो इसकी तो एनालिसिस 2-4 बार की है, उस डायमंड वाली वॉच की तो की है हमने 2-3 बार। अगर साइड्स हार्श हो जाती है, नुकीली भी तो हो जाती है, तो वो भी तो हार्शनेस देंगी। मैं दरअसल ना समझ नहीं पाया, फिर से बोलेंगे? अगर स्क्वायर शेप है तो उसकी साइड्स हार्श हो जाती हैं, हाँ, नुकीली हो जाती हैं, पॉइंट भी वो भी हमें हार्शनेस देगी, क्योंकि हमें तो राइट डायमंड, राइट। तो जब भी हम स्क्वायर शेप उठाते हैं तो उसकी हार्शनेस हमें दिखती है। कभी भी गोल वाली चीज में वो हार्शनेस नहीं आती, क्योंकि वो नीचे टिप में चली जाती है। राइट राइट राइट, वो कर्व हो जाता है, और स्क्वायर हाँ शेप में क्या है, पॉइंट बन जाता है 90 डिग्री का, तो वो हाँ, तो वो पिन एक
जी जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर प्राइवेट जॉब में प्रमोशन के लिए कौन सी वॉच दे सेम देंगे सेम हम? सेम। सिर्फ ब्लैक कलर की ही? प्रमोशन के लिए सेम वॉच दो, प्रमोशन कोई भी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, प्रमोशन के लिए आप वो दे दो, अच्छी होती है। और सर अगर मैंने एक ब्लैक देखी थी पर उसमें सर कोई भी ब्रांड का लोगो नहीं था, तो क्या वो ठीक होती है? नहीं, ब्रांड का लोगो होना जरूरी है। ब्रांड का नाम हो या लोगो हो या कुछ भी हो, नहीं, नाम लोगो कुछ नहीं था। नहीं तो फिर वो अच्छी नहीं है, भले वो 1 लाख रुपए की एक कचरा है। हम उस पे कुछ स्टिकर अगर लगाए तो डजंट वर्क? कस्टमाइज करने से थोड़ी सी वो होती है, क्योंकि कंपनी का वॉच बना होना और हमारे कस्टमाइजेशन में थोड़ा फर्क होता है। कारण बता रहा हूँ, हम जो कस्टमाइज करेंगे वो कितने की होगी वॉच? 50,000 की, एग्जाम्पल के तौर पे हमने उसमें 100 रुपए या 2,000 रुपए का कस्टमाइज किया, तो वो वॉच की कीमत कितनी हो गई? 52,000। अब कंपनी बना रही है तो कंपनी की वैल्यू 200 करोड़ की है, ठीक है? तो कंपनी अपने ब्रांड को पूरे ऑल इंडिया में फैला रही है, समझिएगा बात को। तो कंपनी 200 करोड़ की, 500 करोड़ की है, और आपने वॉच को कस्टमाइज किया तो कितने में कर लिया? ज्यादा से ज्यादा छोटे में। तो कभी भी लोगों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और नाम के साथ छेड़छाड़ नहीं, ठीक है? वो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा? बेवकूफ बना रहे, ठीक है? 8 नंबर की जगह में कुछ लिखा होगा ब्रांड का टेक्स्ट या लोगो, मतलब वहां लाइन की जगह सिर्फ राइटिंग में कुछ है, तो क्या वो ठीक है? अच्छा होता है, अच्छा होता है, उस व्यक्ति के जो कनेक्शन होंगे अच्छे होंगे। और आजकल सर तो आजकल ब्लैक में रोज गोल्ड बहुत मिलती है, गोल्ड मिलना टफ है, तो उसका क्या प्रेडिक्शन होगा कि बोल्ड भी होगा और इमोशनल भी होगा? दोनों, हाँ, दोनों कलर कॉम्बिनेशन तो लगेगा ना, दोनों ही लगेगा। तो फिर क्या वैसा अच्छा होता है कि वो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर हो जाएगा खुद के लिए? नहीं, हाँ, तो ऑब्वियसली वो तो प्रॉब्लम करेगा ना, 2 कलर एक साथ मैच हो जाएंगे तो प्रॉब्लम करेगा। एक ही सेगमेंट में चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? बट गुरुजी वो गोल्ड में रोज गोल्ड कह रहे हैं ना, जैसे 12369 है वो रोज गोल्ड में है और जो बेस है वो ब्लैक में है। तो यहाँ पर आप देखो, ब्लैक में है और रोज गोल्ड में है, तो सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन आ गया। शनि। सॉरी सॉरी, शनि शनि और शनि, शुक्र। शनि और शुक्र का शुक्र। कॉम्बिनेशन आ गया, बट वो उतनी अच्छी नहीं होती है, मैंने जहां तक जज करी है। ब्लैक के थैंक यू। साथ गोल्डन मैच कर जाता है, ब्लैक के साथ व्हाइट के साथ गोल्डन मैच कर जाता है, ठीक है? ब्लैक के साथ रोज गोल्ड थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर कुछ लोग ईयर प्रेडिक्ट कर देते हैं एग्जैक्टली वॉच देख के कि इस ईयर में ये हुआ होगा, ये कितना रेलेवेंट होता है आज यही और करने कैसे वाले हैं ना हम करते लोग, हैं? यही करने वाले, इसलिए मैंने ना 2 ग्रुप को एक साथ मर्ज कर दिया है। बाकी जो नहीं आए हैं, नहीं आए हैं। सर और थोड़ा ये भी एक्सप्लेन करो, ये जो स्मार्ट वॉच रहते तो उसमें जहाँ पे वो आइकन्स आ जाते हैं या नंबर्स, तो उसका एक बार जस्ट आप प्लीज रिपीट करके एक्सप्लेन कर दो ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। वॉच भेज दीजिएगा तो प्रेडिक्शन मैं कर दूंगा, क्योंकि हर किसी के में ना आइकॉन अलग अलग डायरेक्शन पे होते हैं। कई लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप वॉलपेपर्स या फिर कुछ लगा के रखते हैं। तो आप मेरे को वॉच भेज देंगे ना तो मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है? और एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जितना अब यहाँ पे देखो होता क्या है, आपको मैंने ना, आप वॉच देखोगे, वॉच में आप कम से कम 50 प्रेडिक्शन कर सकते हैं, राइट? अब आप 50 प्रेडिक्शन में ना अगर किसी की वॉच देख रहे हो, आप 20 प्रेडिक्शन भी एकदम सही बोल दिए ना,